Hi students, welcome to Shortcut. We are starting chapter number 6, New Blue by Paro Anand of class 6th CBSE board. So what this chapter is about? The chapter's name, it doesn't let us know anything about the chapter. यानी कि चैप्टर का नाम पढ़ के तो मेरे ख्याल से हम बिल्कुल नहीं जान पा रहे हैं कि क्या है ये चैप्टर, है किस बारे में। न्यू ब्लू, तो ये चैप्टर जो है ये लगभग एक ऐसी बच्ची की कहानी है जो कि काफ़ी सारे स्कूल बदल चुकी है, और स्कूल ही नहीं, ये काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी पढ़ चुकी है। और इनका जो एक्सपीरियंस, जो फर्स्ट डे एक्सपीरियंस रहता है नए नए स्कूलों के अंदर, वो किस प्रकार का रहता है, ये हम लोग भी इस बात से काफ़ी वाकिफ़ हैं। और चलिए देखते हैं स्टोरी में किस प्रकार से पार्वती का एक्सपीरियंस यहाँ पर बताया गया है। न्यू यूनिफॉर्म, टर्कोइज ब्लू पिनाफोर विद वाइट शर्ट, new white bags with diagonal streaks of purple and pink, new books, strange new books with histories and geographies I knew nothing about, new school named the Convent of Bukit Nanas, which meant literally the convent on the hill of pineapples. Weird, yes, that's how it felt now. New country, new language, new school, new faces, new everything, except maybe, come to think of it, perhaps everything was old and it was just me who was new and unfamiliar. तो यहाँ पर जो पार्वती है वो एक ऐसी बच्ची है जो अलग अलग स्कूल्स के अंदर जाती है, अलग अलग कंट्री में पढ़ने वो जाती है, और यहाँ पर उसका एक्सपीरियंस एक नए स्कूल में जब वो जाती है तब वहाँ का बताया गया है कि कैसा एक्सपीरियंस रहा है। तो बताया गया स्टार्टिंग में कि जो यूनिफॉर्म है वो कैसी है, जैसे कि बताया गया है टर्कोइज ब्लू पिनाफोर। पिनाफोर मतलब एक फ्रॉक जो लड़कियाँ पहनती हैं ना, फ्रॉक मतलब स्कर्ट, और स्कर्ट को आगे मतलब लंबा, उसमें स्ट्रिप्स होती हैं लंबी। तो वो जो ड्रेस है वो बच्ची जो है स्कूल की पहन कर आज जा रही है स्कूल। नया शर्ट है, न्यू यूनिफॉर्म है, बैग भी नया है, बुक्स भी नई है, क्योंकि हिस्ट्री और ज्योग्राफी अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर अलग अलग तरीके से हिस्ट्रीज पढ़ाई जाती हैं। और स्कूल नया है, स्कूल का नाम है द कॉन्वेंट ऑफ बुकिट नानास, जिसका मतलब होता है एक ऐसा कॉन्वेंट स्कूल जो कि पाइनएप्पल हिल्स के ऊपर बना हुआ है। इस स्कूल का नाम काफ़ी वियर्ड बताया गया है, और सब लोग वहाँ पर नए हैं, यानी कि हर एक व्यक्ति वहाँ पर उस बच्ची के लिए नया है। नई कंट्री है, नई भाषा है, स्कूल नया है, नए फेसेस हैं, सब कुछ नया है। सिर्फ एक ही चीज़ जो है वो ये है कि वो वहाँ पर नई है, बाकी सब एक्चुअल में पुराना ही है। क्योंकि वो बच्ची के लिए वो सब कुछ नया है, लेकिन वो स्कूल वो सब कुछ ओल्ड है, लेकिन ये बच्ची वहाँ पर न्यू है और अनफेमिलियर है, जो उस स्कूल के माहौल से, स्कूल से अनफेमिलियर है। The big black gates shut with a clang, shutting my mother out and me in. My heart was sinking and skipping at the same time, which is something that always gives me hiccups. A most inauspicious staff. I turned back to see my mother mouthing, "Best of luck, बच्चे." Of course, I was still बच्ची, or even छोटू to my mom, although I was 15, but I guess all moms are the same. You are always a baby to them. Then I was led away to the school portals by a sweet, round-faced Malaysian Chinese nun. अब एक काले रंग का बड़ा गेट, आप सोचिए, इमेजिन करिए आप एक नए स्कूल में, एक नए कंट्री में, पहला दिन आपका स्कूल का हो तो किस प्रकार से। अब एक बड़ा सा काले रंग का गेट है जो इस बच्ची को अंदर लेने के बाद धड़ाम से बंद हो जाता है, और इनकी माँ को, इस बच्ची की माँ को बाहर उस तरफ और बच्ची को अंदर ले लेता है। इस समय इस बच्ची का दिल जो है वो डूबा जा रहा है, यानी काफ़ी घबराहट फील हो रही है,
और मोस्टली इस सिचुएशंस के अंदर, ऐसी सिचुएशंस के अंदर ये बच्ची बोलती है कि मुझे हिकअप्स शुरू हो जाते हैं, यानी कि हिचकियाँ आनी शुरू हो जाती हैं। और ये एक इस तरह की स्टार्ट थी, इनऑस्पिशियस कहा गया है, यानी कि पता ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे फ्यूचर बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और बाहर से इनकी माँ जो है गेट की उस तरफ से कह रही है बेस्ट ऑफ लक बच्चे। अब एक्चुअल में ये बच्ची 15 साल की हो चुकी है, लेकिन फिर भी माँ जो है वो इनको बच्ची कह रही है, क्योंकि जैसा बताया गया है ऑथर के द्वारा कि माँ के लिए हम लोग हमेशा बच्चे ही रहते हैं। और माँ जो है दूसरी तरफ से इसको बेस्ट ऑफ लक कह रही है बच्ची को। और उसी दौरान एक मलेशियन चाइनीज़ नन जो कि गोल चेहरे वाली हैं, वो इनको स्कूल के अंदर का रास्ता दिखाती हैं, किस तरफ जाना है इनकी क्लास की तरफ। I felt extremely silly standing in front of a class full of strange girls. What made it even sillier was that the nun, being a Malaysian Chinese, just couldn't pronounce my classical Indian name. The hard rolling R in Parvati was impossible for her. बताया गया है कि जब एक क्लास में पहुंची, आप सोचिए एक नए देश के अंदर, एक नए कंट्री के अंदर आप क्लास में पहुंचे और क्लास के अंदर जितने भी चिल्ड्रन स्टूडेंट्स हैं वो सब नए नए चेहरे हैं, आप किसी को भी नहीं जानते हैं। इवन वो नेटिव प्लेस जो है, यानी कि आप इंडिया से हैं और वो किसी और कंट्री से हैं, यानी कि इट विल बी वी कैन से स्ट्रेंज हेल्प फॉर अस। और उस पर जो सबसे ख़राब बात ये कि वो जो मलेशियन चाइनीज़ नन थी वो इनके नाम को अच्छे से प्रोनाउंस नहीं कर पा रही थी। इनका नाम था पार्वती, एंड शी वॉज अनेबल टू ग्रैब दैट आर इन पार्वती। आर बोलना उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर, मे बी शी माइट बी प्रोनाउंसिंग इट पार्वती, यानी कि आर उसमें जैसे एक फॉरेनर किस तरीके से पार्वती को प्रोनाउंस करेगा, यू कैन इमेजिन पार्वती। सो शी वॉज नॉट यूजिंग दैट वर्ड आर, जैसे हम हिंदी में कैसे बोलते हैं पार्वती, बट हाउ द फॉरेनर्स विल स्पीक और प्रोनाउंस दिस नेम, इट विल बी पार्वती। तो इसी प्रकार से जो आर शब्द, आर जो लेटर था वो गायब हो जा रहा था पार्वती में से। आई वुड लाइक यू टू मीट अ न्यू गर्ल फ्रॉम इंडिया, हर नेम इज पार्वती। हाउ पॉवर्टी, एम आई राइट डियर चाइल्ड। अब देखिए यहाँ पर ये जो सेंटेंस दिया गया है ये सेम टू सेम उसी अंदाज में दिया गया है जैसे वो मलेशियन चाइनीज़ मलेशियन नन ने बोला होगा कि मैं आपको एक नई गर्ल भी नहीं, जैसे हम लोग काफ़ी जो न्यू है इंग्लिश के लिए, यानी कि हम लोग जो बोलते हैं हमारा जो इंडियन एसेंट रहता है बोलते वक्त, हम गर्ल को गर्ल ही बोलते हैं। इंडिया वी स्पीक इट लाइक दिस इंडिया, बट फॉरेनर्स जो हैं वो कैसे करेंगे गर्ल। आई वुड लाइक यू टू मीट अ न्यू गर्ल फ्रॉम इंडिया। इंडिया को वो काफ़ी लंबा खींच कर बोलते हैं, तो इस प्रकार से वो नन ने इंट्रोडक्शन करवाया। और नाम बोलते वक्त देखिए पॉवर्टी, मे बी शी स्पोक द वर्ड पॉवर्टी। पॉवर्टी मतलब गरीबी, पॉवर्टी जिसके बारे में जो एक बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए, पॉवर्टी। तो यहाँ पर वो पार्वती को पॉवर्टी कह के बच्चों के सामने इंट्रोड्यूस करवा रही हैं जो नन है। वेल यू नो आई वॉज न्यू देयर एंड दो आई sympathized with the muted gigglers out there. I just nodded my head and agreed that yes, my parents had indeed named me Poverty Chopra. अब ये सिचुएशन आप देखिए, एक फॉरेन कंट्री के अंदर वहाँ पर एक बच्ची जिसका नाम है पोवर्टी, कैन यू इमेजिन, नाम भी पोवर्टी है, और बच्चे हंसेंगे नहीं वहाँ पे, बिकॉज दोज पीपल दे डोंट नो अबाउट पार्वती एंड ऑल। वो तो उसको नियर बाय जो वर्ड रहेगा उससे कंपेयर करके ही बात करेंगे हमारे साथ। तो यहाँ पर जो नाम लिया गया वो एक्चुअल में पोवर्टी ही लिया गया था। तो बच्चे हंस रहे थे, वो अंदर ही अंदर हंस रहे थे सब खिलखिला के। गिगलर्स बोल रहे हैं कि जो मन ही मन मुस्कुरा रहे थे उसके नाम का मजाक उड़ा रहे थे। लेकिन इस पर पार्वती ने अपना सर हिलाया और कहा, हाँ लगभग मेरे माता पिता ने मेरा नाम पार्वती चोपड़ा नहीं पोवर्टी चोपड़ा ही रखा है।
तो उनका नाम जो पूरा हमारे सामने अब आता है पार्वती चोपड़ा. So that was embarrassment number one. Actually, no, there was another one before that. I had oiled my hair the previous evening. I always oil and wash my hair before any major event in my life. In the morning, though, I had overslept a bit and had to rush through my bath. As a result, my short, usually trendy hairstyle now hung in limp, oily tendrils all over my head, making me look very distant from that neat image I had of myself. अब ये जो एम्बेरसमेंट की बात की गई है, ये जो बेइज्जती एक तरह पे उनको काफ़ी नीचा देखना पड़ा क्लास के अंदर, तो ये जो सिचुएशन थी ये नंबर 1 उनका ऐसा था, मतलब ऐसा सिचुएशन को फेस करना पड़ा. लेकिन इससे पहले वो बोल रही है कि एक बार पहले भी ऐसा हो चुका है कि दिस वाज नॉट द नंबर 1 एम्बेरसमेंट, इससे पहले भी हुआ. कैसे हुआ? ये कहती है कि जब मैं कुछ नया इवेंट, मेजर इवेंट मेरे जीवन में होता है तो उससे एक दिन पहले मैं अपने बाल धो लेती हूँ, ऑयल करती हूँ बालों को और उनको अच्छे से वॉश करती हूँ. लेकिन हुआ यूँ कि कल एक नए स्कूल में, एक नए कंट्री में ये एडमिशन लिया है इन्होंने, वहाँ जाने वाली है स्कूल में, फर्स्ट डे इनका, और इन्होंने अपने बालों में अच्छे से तेल लगाया और अगले सुबह ये बाल धोकर स्कूल जाना चाहती थी, लेकिन ओवरस्लेप्ट, यानी कि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा नींद ले ली उस दिन, यानी कि लेट उठी, थोड़ा स्कूल जाने के लिए लेट हो गई. ऐसे में ये जल्दी जल्दी इनको बात लेना पड़ा और ऐसे में ये अपने बाल नहीं वॉश कर पाई. तो इनके जो बाल थे वो जैसे टेंड्रिल्स जानते ना, जो बेल रहती है, जैसे कद्दू की बेल होगी या कोई भी बेल, क्लाइंबर जिसको बोलते हैं, वो कैसे आगे से टेंड्रिल जिससे वो पकड़ पकड़ के ऊपर पौधा जो बढ़ता रहता है, वो टेंड्रिल्स की तरह इनकी जो लटें थी वो बाल बिखरे हुए दिख रहे थे. इन्होंने बाल वॉश नहीं किए थे उस दिन. और ये जो इमेज थी इनकी ये बिल्कुल अलग थी, यानी कि वैसे तो बहुत साफ़ सुथरी, बहुत ही नीट एंड क्लीन रहती थी, लेकिन इस इमेज में थोड़ा ये जैसे बोलते हैं ना, एकदम चिपचिपा सा इनका चेहरा लग रहा था. तो ये जो था उनको थोड़ा उसमें अच्छा नहीं लग रहा था. एनीवे, 2 embarrassments later, Parvati Chopra found herself being seated between Kim Lan and Annette Sivapragasam. They both smiled, nice and friendly, and the nun left. अब ये तो एम्बेरसमेंट जो दो थी इनके साथ, इन्होंने अपने आप को पोवर्टी चोपड़ा कहकर ही आगे बुलाया है. और अब ये दो बच्चियों के बीच में इनको बिठाया गया. एक का नाम था किम लैन और दूसरी थी एनेट सिवाप्रगासम. वो दोनों इनके साथ उन्होंने स्माइल किया, दोनों उनके साथ ही बैठ गई. वो दोनों अच्छी और फ्रेंडली थी. और ये सब करने के बाद, इनकी सीट दिलवाने के बाद, जो सिस्टर नन थी वो वहाँ से चली गई. द क्लास वॉज history. The teacher was enlightening us on the shoe question, which involved Thai royalty insisting on British officers removing their shoes before being granted an audience with the former. The names were strange and I felt all at sea in a leaky boat. हिस्ट्री की क्लास थी. टीचर जो थी वो जिस टॉपिक पे प्रकाश डाल रही थी, जो टॉपिक समझा रही थी, वो था थाई रॉयलिटी इंसिस्टिंग ऑन ब्रिटिश ऑफिसर्स. कि जो थाईलैंड की जो रॉयल फैमिली, यानी कि उनकी जो रॉयलिटी है, उनकी जो ईमानदारी है ब्रिटिश ऑफिसर्स के प्रति, रिमूविंग देयर शूज बिफोर बीइंग ग्रांटेड एन ऑडियंस, यानी कि वो अपने जूतों को उतारते हैं और फिर अपनी ऑडियंस से बात करते हैं. ये थाई एक मतलब अदब है, समझिए तो. और उसी क्लास के अंदर जो नाम लिए जा रहे थे वो काफ़ी विभिन्न विचित्र प्रकार के, जैसे यहाँ पे भारत में हम लोग पार्वती इज़ अ कॉमन नेम, लेकिन वहाँ जाके उसको पोवर्टी बना दिया गया. वैसे ही अंग्रेज़ों के नाम जो है हमारे लिए भी काफ़ी डिफ़िकल्ट रहते हैं, और स्पेशली चाइनीज़ और इस तरह के नेम जो रहते हैं, मलेशियन, ये तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहते हैं. तो होता क्या, आगे देखते हैं. इनको लगा कि जैसे ये एक समंदर के अंदर एक बोट के अंदर बैठी हैं अकेली, और वो बोट के अंदर छेद है, लीक हो रहा है पानी, यानी कि इनको ऐसा लगा कि कुछ भी समझ नहीं आ रहा है. When the bell rang and we waited for the next teacher, Kim Lan, a thin, tall Chinese girl, offered me something, a little token of friendship, I suppose. It's very tasty. It is the lai dinga. I took a little strip of the red stuff and followed Kim Lan, who popped one into her own mouth. It's very good, very good. She nodded and smiled encouragingly. Bell baji. और नए टीचर की वेट हो रही थी भी, अभी पीरियड चेंज हुआ है, दूसरे टीचर आएंगे.
उसी दौरान जो किम लैन जो थी वो एक पतली सी लंबी चाइनीज़ गर्ल थी, उसने कुछ खाने के लिए उसको ऑफ़र किया, पोवर्टी को। और इसको लगा कि शायद ये टोकन ऑफ फ्रेंडशिप यानी कि फ्रेंडशिप के तौर पे उसको दिया जा रहा है, और उसने कहा कि इज़ वेरी टेस्ट, ये बहुत ही स्वादिष्ट है। और पोवर्टी ने भी वो थोड़ा सा लिया। वो कैसा था? रेड स्टफ, लाल रंग का था कुछ खाने के लिए। किम लैन ने उसको अपने मुंह में डाला, अपने माउथ को चलाया यानी कि उसको खाया उसने, और कहा वेरी गुड, और अपने सर को उसने हिलाया और स्माइल किया एनकरेजिंगली, यानी कि उसको एनकरेज करते हुए उसने स्माइल दी किम लान ने। माई माउथ वॉज सडनली अवॉश विद अ पंजेंट फ्लेवर एज आई रियलाइज दैट आई हैड जस्ट पुट अ स्ट्रिप ऑफ ड्राइड सॉल्टेड चिलीड एंड वेरी पंजेंट जिंजर इन टू इट। Tears sprang to my eyes as the chili and ginger aromas burned through my nose. I looked over at Kim Len, who smiled again, so very friendly. Nice, nice. Yes, I whispered helplessly. I couldn't very well spit out this first gesture of friendship. Just then, the next teacher walked in. It was English literature. अब जो चीज़ इनको खाने के लिए दी गई थी एक्चुअल में वो एक सॉल्टेड, एक सूखा हुआ जिंजर जिसको हम कहते हैं, हमारे यहाँ पर इसको अगर सूंठ बोले हम लोग, जो सुखाई हुई जिंजर रहती है, तो ये जिंजर थी जो कि सूखी थी और सॉल्टेड, जिसके ऊपर नमक लगाया गया था, नमक और मिर्च लगाई गई थी, और बहुत ही पंजेंट टेस्ट। आप जानते हैं जिंजर, अदरक का टेस्ट कैसा होता है? आप बहुत सारा अदरक एक साथ में क्या थोड़ा भी नहीं खा सकते हो, उसका टेस्ट बहुत ही पंजेंट रहता है, उस टेस्ट को हम पंजेंट कहते हैं। तो अब वो जो मिर्च लगा हुआ था उसके ऊपर सॉल्ट भी था, मतलब इट वॉज, मतलब नॉट, वी आर नॉट फेमिलियर विद दीज काइंड ऑफ थिंग्स। हमारा इस तरह का खाना होता ही नहीं है ना, हम अदरक का यूज़ जरूर करते हैं बट इतना ज़्यादा नहीं करते हैं, और वो तो अदरक ही खा रहे हैं भाई, ये तो उनकी सब्जी है अदरक की। तो इस पर उनकी आंखों से पानी छलकने लगता है, यानी कि इतना ज़्यादा तेज़ था वो टेस्ट कि उसकी आंखों से पानी निकलने लगता है और पूरा मुंह जलने लगता है। और इस पर सामने किम लैन जो है वो खड़ी स्माइल कर रही है, बड़ी फ्रेंडली सी स्माइल थी, और उसने पूछा नाइस नाइस, अच्छा लगा? और पोवर्टी चोपड़ा ने बिना कुछ ऑप्शन के कहा हाँ, यस इट्स नाइस, अच्छा है, क्योंकि वो उसको स्पिट यानी कि थूक भी नहीं सकती है, क्योंकि ये पहला फ्रेंडशिप का एक फ्रेंडशिप के तौर पे उसको दिया गया है, तो वो थूक भी नहीं सकती है इसको। और उसी दौरान एक नए टीचर क्लास में आते हैं, और अब क्लास है इंग्लिश लिटरेचर की। मिस गून, प्लीज मीट द न्यू गर्ल, दिस इज पोवर्टी फ्रॉम इंडिया, सेड एनिट। मिस गून जो कि इंग्लिश लिटरेचर ले रही थी वो आई, और एनेट ने उनका उस बच्ची का इंट्रोडक्शन करवाया, कहा मैम प्लीज़ मीट द न्यू गर्ल फ्रॉम इंडिया, इट्स पोवर्टी, इसका नाम पोवर्टी है इंडिया से। हेलो पोवर्टी, ग्रीटेड मिस गून, कमिंग अप टू मी, barely able to hide the surprise in her voice over the strangeness of my name. World media inevitably focused on India's poverty, but wasn't this store for her? For she suddenly saw my flaming cheeks and eyes brimful of tears. अब वो मिस जो थी, मिस गून, वो पोवर्टी को कहती हैं हेलो पोवर्टी, और उसके पास आती हैं, और उनके चेहरे पे एक, उनकी आवाज़ में भी एक स्माइल यानी कि एक सरप्राइज लग रहा है, क्योंकि पोवर्टी नाम ही इस प्रकार का है। और वो लोग जो हैं हमारे भारत देश को पूरे विश्व में मीडिया जो है वो लगभग एक पुअर नेशन की तरह ही दर्शाता है, एक ऐसा कंट्री जो कि पोवर्टी से ग्रस्त है। तो ये सब होते हुए यानी कि ऐसा लगा कि पूरी पोवर्टी जो इंडिया की है उसकी पूरी जो जिम्मेदारी है, पूरा जो उसका जो नाम है पोवर्टी का, वो सारा इसके ऊपर ही आकर पड़ने वाला है, यानी काफ़ी इनको मजाक में लिया जाने लगा। मिस गून जब पास में आई तो इन्होंने देखा कि इनके जो चीक्स थे वो जल रहे, इनकी आंखों से पानी निकल रहा था, यानी कि बच्ची कैसी फील कर रही थी, यानी कि उन्होंने भी अदरक खाया था ना, तो इस कारण से जल रहा था उनका चेहरा और मुंह भी। Of course, she had no idea that the real culprit was a thin red strip nestling in the corner of my mouth. Of course, she thought that I was crying at the newness of my situation, although of course I was in class 10th and in reality had no business to be crying over such a little thing. But a weeping poverty from India made such a pathetic picture that Miss Goon was moved enough to put a reassuring hand on my shoulder. Don't worry, poverty, I realize your anxiety. I'm sure all your classmates will be very kind and you will be soon have many friends here in Bukit Nanas. अब एक्चुअल में इनके आंखों में जो पानी आ रहा था
वो क्यों आ रहा था? अदरक की वजह से आ रहा था, क्योंकि इन्होंने बहुत तेज़ पंजेंट टेस्ट वाला अदरक खाया था, नमक मिर्च लगा हुआ था जिसके ऊपर काफ़ी। लेकिन टीचर को, मिस गून को लगा कि ये जो लड़की है ये काफ़ी डिप्रेस फील कर रही है नए स्कूल में, इसका मजाक उड़ाया जा रहा है इसके नाम की वजह से, इसलिए ये रो रही है। लेकिन एक्चुअल में क्या था, जो लाल रंग की स्ट्रिप यानी कि जो अदरक जो था, नेस्लिंग, नेस्लिंग मतलब छुपा हुआ था इनके मुंह के अंदर, इन्होंने पूरा निकला नहीं था अभी, तो मुंह में छिपा हुआ था इनके वो अदरक, एक्चुअल में कल्प्रिट वो अदरक था जो कि इनके मुंह में था। और ये क्लास 10th में थी, तो रोना तो कोई सवाल ही नहीं उठता 10th क्लास की बच्ची रोए और ऐसी छोटी छोटी बातों के लिए। लेकिन टीचर को लगा कि ये रो रही है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन। उन्होंने इनके कंधे पे हाथ रखा और कहा, डोंट वरी पोवर्टी, मैं तुम्हारी एंग्जाइटी समझती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हारी क्लास के जितने भी बच्चे हैं ये सब तुम्हारे साथ बहुत फ्रेंडली बिहेव करेंगे और तुम्हारे साथ सब अच्छे से पेश आएंगे। I hung my head, trying to swallow my ginger. Of course, everyone, including my teacher, assumed that I was swallowing back a flood of tears. When I looked up and attempted a smile, I was horrified to find that tears had escaped my eyes and had flowed down my cheeks. Well, so now I had 3 major embarrassments to my credit, and the day was not yet half done. I sat through the class with the ginger burning holes into my cheeks and tongue, and tears escaping all over the place, and everyone looking anxiously at me. Finally, I could bear it no longer and quickly spat the ginger out under cover of a coughing spell. After that, I wiped my face and beamed at Miss Boone, who was more than a little shocked by the sudden turnabout in my behavior and mood. अब इन्होंने अपना जो सर था वो पकड़कर कोशिश की कि वो जिंजर को निगलें, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और इसी दौरान उनकी आंखों से जो फ्लड था, टीयर्स जो थे, आंसू थे, वो नीचे बहने लगे। और इससे इनको और ज़्यादा ऐसा लगने लगा टीचर्स को कि बहुत ज़ोर से रोने वाली है। और फिर इन्होंने, मतलब ये इनका एम्बेरसमेंट एक बार और हुआ, यानी कि क्लास के अंदर एक 10th की बच्ची रो रही है, ये भी एक एम्बेरसिंग मोमेंट ही रहता है ना बच्चों के लिए। तो ये जो एक और एम्बेरसिंग मोमेंट था इनके जीवन का तीसरा, और अभी भी आधा दिन पूरा नहीं हुआ था, यानी कि पूरा दिन निकलना भी बाकी है, ये तो हाफ ही डे हुआ था, दूसरा तीसरा पीरियड ही था, और इसमें इनको 3 बार एम्बेरस फील करना पड़ा। फिर इनके जो, किसी को नहीं पता था कि इसके मुंह में जो अदरक है, जो जिंजर है, उस कारण से इनको ये समस्या हो रही है, लेकिन सब सोच रहे थे दैट शी इज़ क्राइंग। फाइनली इन्होंने खांसने के बहाने इस तरह से उस जिंजर को अपने मुंह से बाहर निकाल दिया, अपने फेस को इन्होंने साफ़ किया, और फिर मिसेस गून की तरफ देखकर इन्होंने स्माइल किया। मिसेस गून जो थी वो ये समझ नहीं पा रही थी कि बच्ची जो एकदम से, अभी तक तो इतने ज़ोर ज़ोर से रो रही थी, इनकी आंखों से आंसू बह रहे थे, अभी एकदम से ये कैसे इतनी चेंज इन बिहेवियर, मूड ऐसे कैसे हो सकता है, कुछ भी समझ नहीं पाई मिस गून। Later, trying to put this embarrassing episode behind me and getting myself a bit organized, I was trying to make arrangements for my school uniform. Where can I get the games uniform? I asked Fawzia Ahmed, the games captain of the class. She was a big, tough woman of a girl who had viewed my Terry Ginger episode with open disgust. Obviously, I had been classified as a namby-pamby. अब अपनी ये जो एपिसोड था, यानी कि एम्बैरेसिंग जो मोमेंट्स थे, इसको साइड में रख के इन्होंने अपने आप को फिर से अरेंज करना शुरू किया कि मैं सब कुछ ठीक तरीके से अपने आप को उस क्लास के हिसाब से अपने आप को ढालना शुरू किया। तो इन्होंने अपनी स्कूल यूनिफॉर्म के बारे में पूछना शुरू किया। जो इनकी स्पोर्ट्स कैप्टन थी, जो कि क्लास की स्पोर्ट्स कैप्टन, गेम्स कैप्टन जो थी क्लास की, फाजिया अहमद, उनसे पूछा, जो कि एक बहुत ही हट्टी कट्टी तगड़ी लड़की थी। और उस लड़की ने इसकी आंखों में, पोवर्टी की आंखों में आंसू देखे थे, और इस कारण से जो उसकी नज़रों में, यानी पूरी क्लास की नज़रों में जो पोवर्टी की जो इमेज थी वो कैसी थी, नैम्बी पैम्बी। नैम्बी पैम्बी का मतलब एक वीक और इमोशनल गर्ल के तौर पे। Honestly, I was a pretty sporty type. Fawzia Ahmed grinned a wide grin. It said something, but at that moment I couldn't quite understand what it said. But Fawzia just grinned and said, "You go to Gillian Chew La, you understand? Gillian who? Chew." It was obvious that Fawzia Ahmed was thoroughly enjoying my incomprehension. I put on my best steely look and
said, I'm afraid I don't know who Gillian Chu is. Oh, don't be afraid, Poverty. It's nothing to be frightened of. After all, you are new, so you don't know Gillian Chu. Don't be afraid. अब वो बच्ची जो थी, ये जो हमारे पोवर्टी चोपड़ा की बात की जा रही है, ये एक स्पोर्टी टाइप की लड़की थी, इनको खेलना कूदना बहुत पसंद था, लेकिन क्लास में एक इमेज बन गई थी कि बहुत ही वीक लड़की है। तो इन्होंने पूछा कि मुझे ये यूनिफॉर्म कहाँ से मिलेगी, तो इस पर फौजिया ने कहा गिलियन च्यू जाओ। अब गिलियन च्यू, अब इनको अच्छे से समझ नहीं आया व्हाट इज़ दैट गिलियन च्यू। तो फौजिया ने इनको बताया कि तुम घबराओ मत, डोंट बी अफ्रेड, मुझे पता है तुम नई लड़की हो, इसलिए तुम्हें नहीं पता है कि गिलियन च्यू कौन है। I was going to launch into an explanation that I am afraid was only a manner of speech, that it did not mean that I was frightened. Luckily, I saw the expression on face, an expression of huge amusement, which showed that she knew fully well what I meant and she was only trying to hassle me further. All right, Fauzi Ahmad, two can play the same game and I don't mean hockey. Thank you for your kind concern, I retorted icily. Now, if you could tell me who Gillian Chu is and where I might find her, I'll be on my way and not disturb you any further. अब आगे बात ये हो रही है कि वो बच्ची जो है, जो पोवर्टी है, एक्चुअल में वो डरी हुई फील कर रही है, यानी कि उसको ऐसा लग रहा है, बाकियों को भी लग रहा है कि वो घबराई हुई है, डरी हुई है, लेकिन इन्होंने ये ऐसा कुछ भी नहीं है इनके अंदर। लेकिन जो सामने वाली जो लड़की थी फौजिया अहमद, वो इनको बताती है गिलियन चू से मिलने के लिए कि गिलियन चू से आपको वो यूनिफॉर्म मिलेगी, ड्रेस मिलेगी। अब गिलियन चू क्या है ये इनको समझ नहीं आ रहा है। ऐसे में इनको लगा कि वो इनको मतलब इनके अच्छे से बात नहीं कर रही है, इनको अच्छे से बताना नहीं चाह रही है। इस पर जब उसके चेहरे पे वो एक्सप्रेशन देखती है, फौजिया अहमद के चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है, उससे पता लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा, यानी कि वो समझ तो पा रही हैं इनकी बात, लेकिन वो क्या कोशिश कर रही हैं, इनको एनॉय करने की कोशिश करें। हैसल मतलब यहाँ पर एनॉय करना, इनको मतलब परेशान करने की कोशिश कर रही है। इस पर फौजिया अहमद को ये बच्ची जो है पोवर्टी चोपड़ा ये कहती है कि ठीक है, तो गेम ऑफ हॉकी, मेरा मतलब टू कैन प्ले द सेम गेम, कि दो लोग सेम गेम खेल सकते हैं। आई डोंट मीन हॉकी, दो लोग सेम गेम खेल सकते हैं, लेकिन हॉकी की बात मैं नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर तुम मुझे बता दो कि गिलियन चू कौन है, तो मैं उसे ढूंढ लूँ और तुम्हें दोबारा डिस्टर्ब नहीं करूँगी। सी दैट गर्ल देयर विद लॉन्ग गोल्डन ब्राउन हेयर, यू नो, सिटिंग ऑन द वॉल देयर, शी पॉइंटेड टू द गर्ल कॉल्ड गिलियन। एक लड़की जो वहाँ पर बैठी थी, जो कि गोल्डन ब्राउन कलर के उसके बाल थे, तो उसने फौजिया अहमद ने उसकी तरफ इशारा किया और कहा उस बच्ची का नाम गिलियन है। आई नोडेड, शी इज़ यूनिफॉर्म इन चार्ज, यू आस्क हर। एंड देन देयर वॉज दैट ग्रिन ऑन फौजियाज फेस अगेन। आई नोडेड एज आई though to tell her I knew what her grin meant, but I didn't, so I just turned around to go ask Gillian Chu, hoping she would be kinder to a poor dumb animal like myself. अब सामने जो लड़की के बारे में बताया गया कि वो गिलियन है, अब पोवर्टी जो थी उसको पता लगा कि वो गिलियन जो है वो यूनिफॉर्म इंचार्ज है और तुम उससे मिलो। लेकिन ये बताते हुए उसके चेहरे के ऊपर एक अलग सी शैतानी भरी स्माइल सी थी, जिससे इनको लगा कि शायद फिर से कुछ गड़बड़ ना हो जाए। लेकिन जब इनको पता लगा कि वो गिलियन चू है, तो इन्होंने सोचा मैं उसके पास जाकर उससे बात करती हूँ, हो सकता है गिलियन चू जो है वो काफ़ी अच्छे से बात करे मेरे साथ बहुत ही पोलाइटली बात करे। ओ बाय द वे, ड्रॉल्ड फौजिया पुलिंग मी अप शॉर्ट, गिलियन चू शी स्पीक नो इंग्लिश। अब फौजिया जो थी उन्होंने धीरे धीरे बोला, मतलब यहाँ वर्ड दिया गया ड्रॉल्ड मतलब बहुत ही स्लोली बोलना। ओ बाय द वे, इस तरीके से उन्होंने कहा गिलियन चू स्पीक नो इंग्लिश, की वो इंग्लिश नहीं बोलती। ओ दैट रियली स्टॉप्ड मी शॉर्ट, बट फौजिया आई स्पीक नो मत। लेकिन ये जो पोवर्टी थी वो बोलती है कि लेकिन फौजिया मैं तो मलेशियन नहीं बोल सकती हूँ, कि अगर गिलियन इंग्लिश नहीं बोलती है तो मैं तो मलेशियन भी नहीं बोल सकती हूँ, तो कैसे हम बात करेंगे। व्हाट अबाउट चाइनीज़, यू स्पीक चाइनीज़। ऑफ कोर्स शी न्यू परफेक्टली वेल दैट आई वुडंट नो चाइनीज़। तो फौजिया बोलती है
कि डू यू स्पीक चाइनीज़, क्या तुम चाइनीज़ बोलती हो, और उसे परफेक्टली पता था कि ये इंडियन है, इसको मलेशियन और चाइनीज़ दोनों ही नहीं आती होंगी. नो, ओ प्रॉब्लम. नाउ शी सीम टू बी थिंकिंग, लुकिंग फॉर अ सोल्यूशन. आई वॉज अबाउट टू से व्हाई डोंट यू आस्क हर फॉर मी when her eyes lit up and that greeny grin returned to her broad face. I teach you, okay? What will you teach me? I teach you to say I want a games uniform set, okay? Is easy. I gripped and nodded. Okay. Say Gillian, Saya Mau, Kawain, Abang, Awak, that's all. अब एक्चुअल में तो बड़ी सिंपल बात थी कि वो लड़की सामने बैठी है जो गिलिन, उसको इंग्लिश नहीं आती है और पोवर्टी को चाइनीज़ और मलेशियन नहीं आती. तो सिंपल सॉल्यूशन तो ये था कि फौजिया अहमद जो है वो जाए और उससे बात करके बोल दे कि भाई इसको यूनिफॉर्म चाहिए, कहाँ से मिलेगी, वो सब कुछ बता के उसको पता कर दे. लेकिन शायद कुछ गड़बड़ थी, इस कारण से फौजिया अहमद ने कहा कि ठीक है, बहुत ईजी है, मैं तुम्हें टीच करती हूँ कि तुम्हें उसको जाकर क्या बोलना है. अब वो बताती है उसको कि तुम जाकर वहाँ बोलो कि आई वॉन्ट अ गेम्स यूनिफॉर्म सेट, मुझे गेम्स यूनिफॉर्म सेट चाहिए. इसको बोलने के लिए जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसमें कैसे बोलेंगे, सया माओ कावाइन अबांग अवाक, सिर्फ इतना ही बोलना. सया वॉट, अब एक बार में तो हम भी नहीं समझ पाएंगे ना. सया वॉट यानी कि सया क्या क्या, दोबारा बताओ. सया, शी बिगेन पेशेंटली एंड स्लोली लाइक शी वॉज डीलिंग विद अ डिम विटेड चाइल्ड. कम ऑन से साया. अब वो जैसे एक कमज़ोर बच्चे के साथ बात करते हैं ना, यानी कि एक छोटा बच्चा जो वीक है, जिसको बिल्कुल भी कुछ समझ नहीं आ रहा है, उसके साथ बात कर रहे हैं, इस प्रकार से वो बात करती हैं और बोलती हैं कम ऑन बोलो. से साया, साया, माओ, रिपीट करो, माओ, कावाइन, कावाइन, अबांग अवाक, अबांग अवाक. तो इस तरीके से वो पूरी सेंटेंस बोलना सीख जाती है. सया माओ कवन अबांग अवाक, सया माओ कवन अबांग अवाक. गुड, सी यू लर्न मलाय ऑलरेडी, इज ईजी, यू आर गुड. देखो तुमने कितने आसानी से मलेशियन बोल लिया, मलाय जो उनकी भाषा है, मलाय भाषा कितनी आसानी से बोली, तुम बहुत अच्छी हो. थैंक यू फौजिया, आई लर्न मोर लेटर. थैंक यू फौजिया, मैं और भी सीखूंगी तुमसे. ओके लेटर. नाउ यू आस्क गिलियन, अब जाओ और गिलियन से पूछो. अब वो जाती है और बोलती साया माओ कवन अबांग. राइट, परफेक्ट, गुड. एंड शी थम्ड मी ऑन माई वे, और उसने अंगूठा दिखाया कि वेरी गुड, बहुत अच्छा बोल रही हो तुम, जाओ और उससे बात करो. आई वॉज वेरी प्लीज विद माई सेल्फ, मुझे बहुत अच्छा लगा. दिस वॉज गोइंग टू बी ईजी आफ्टर ऑल. हाउ थॉटफुल ऑफ Fauziya. Perhaps I had misjudged her after all. Such positive thinking soon had me standing before Gillian Chu. अब एक्चुअल में फौजिया के प्रति जो इनकी नज़रिया था पॉवर्टी का, कैसा था कि ये लड़की अच्छी नहीं है, लेकिन तुरंत अभी जैसे उसने सिखाया इसको बोलना, तो ये काफ़ी खुश हुई. इनको लगा कि वो एक पॉजिटिव लड़की है और मैंने उसके बारे में गलत जजमेंट ली थी. और गिलियन च्यू, या शी टर्न टू मी, आई बिगन हेजिटेंटली. ये वहाँ जाती हैं और जाकर बोलती हैं कि गिलियन च्यू, वो कहती है या, और वो इनकी तरफ बोलती है और फिर हेजिटेंटली यानी कि काफ़ी हिचकिचाते हुए, गिलियन सया माओ कावाइन अबाक अवाक. गिलियन चू स्टार्टेड एट मी इन ए शॉक्ड काइंड ऑफ वे. ऑब्वियसली माई प्रोनाउंसिएशन वॉजंट गुड, or maybe I had been too hesitant or too soft or both. So I repeated, Saya Mao Kawan Abang Awak. Gillian muttered something under her breath and jumped off the wall and started to walk away, looking distantly annoyed. Gosh, I thought, what a bad-tempered thing. If she doesn't want to take on responsibility, she should say no. अब ये जाकर उनको वही लाइन दोहराती है, सया माओ कवाइन अबांग अवाक. अब ये जो लाइन है इसका मतलब तो पता नहीं था कि क्या है, लेकिन फौजिया ने बताया था कि इसका मतलब होगा कि तुम एक नई ड्रेस चाहती हो, एक नया सेट चाहती हो. लेकिन ये बात सुनते ही जो गिलियन थी वो उठी, दीवार से जंप किया उसने, वॉल पे जहाँ बैठी थी उठी और वहाँ से चलकर जाने लगी. और इस पर पॉवर्टी सोचती है कि अगर इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी कि मुझे देना नहीं चाहिए, तो चाहती ड्रेस तो कम से कम मुझे बोल तो दे कि क्या है. बट आई जस्ट फॉलोड मीकली, लेकिन मैं उसको फॉलो करती रही विदाउट सेइंग व्हाट शी रियली फेल्ट, कि उसको क्या फील हो रहा है, मैं वो सोचते हुए बिना सोचे उसको फॉलो करती रही. वेल परहैप्स शी वाज एंजॉइंग हर ब्रेक एंड आई हैड डिस्टर्ब्ड हर. वो अपना ब्रेक यानी कि रिसेस को एंजॉय कर रही थी, लेकिन मैंने उसे डिस्टर्ब कर दिया. आई डिडंट वांट टू मेक एनिमीज स्ट्रेट अवे, सो आई वॉक्ड क्विकली एंड सून कॉट अप विद हर. वी वर वॉकिंग साइड बाय साइड एंड आई स्माइल्ड ट्राइंग टू बी फ्रेंडली, बट शी स्टॉप्ड अब्रप्टली. अब ये अपने पहले दिन ही स्कूल में दुश्मन तो नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए फटाफट से उसके बराबर पहुंची और उसके साइड में चलते चलते स्माइल करते हुए उसके साथ फ्रेंडली बनने की कोशिश करने लगी. लेकिन वो एकदम से रुकी एंड आस्क्ड रादर रूडली, व्हाट. रादर सरप्राइज्ड एंड नोइंग not another word of Malay, I blinked and stupidly repeated,
Saya mau kawin abang wak. Enunciating really clearly, just in case she was stupid or plain hard of hearing. At this, Gillian chose first blanched, then fairly contorted with rage as she shouted, "What do you want?" in a temper, but in perfect English. This threw me completely off guard. "Oh, you speak English?" "Of course I speak English. This is an English medium school, isn't it?" "Oh, why hadn't I thought of this earlier? But you are Gillian Chu, aren't you?" "Yes." She threw her arms up in exasperation. "Yes, I'm Gillian Chu, and who, may I ask, are you?" अब वो बच्ची के पास जाके फिर से वही लाइन दोहराती है। इस बार वो काफ़ी क्लियरली, एकदम परफेक्ट भाषा में, यानी कि ऐसा कि सबको समझ आए, इस तरीके से वो बोलती है। ये देखकर वो फिर से गुस्सा हो जाती है वो लड़की, और वो उसको बोलती है कि तुम्हें क्या चाहिए, व्हाट डू यू वांट। ये इंग्लिश में वो बोलती है। अब जब ये बात सुनती है पोवर्टी चोपड़ा, तो वो बोलती है, अरे यू स्पीक इंग्लिश। वो बोलती है, ऑफ कोर्स आई स्पीक इंग्लिश, ये तो इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में इंग्लिश नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे। तो इस पर चोपड़ा, जो पोवर्टी चोपड़ा है, वो सोचती है कि ओ, मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कि इंग्लिश मीडियम स्कूल है, तो यहाँ पर इंग्लिश तो सबको आती ही होगी। और फिर पोवर्टी यानी कि पार्वती चोपड़ा बोलती है कि क्या तुम गिलियन चू हो। वो बोलती है, हाँ मैं गिलियन चू हूँ, लेकिन मैं किससे पूछूं कि तुम कौन हो। वेल आई एम सॉरी, आई एम न्यू हेयर, माई नेम इज़ पोवर्टी, आई मीन पार्वती चोपड़ा, आई एम न्यू, आई एंडेड वीकली hoping it would solve everything. You don't speak any Malay, do you? Gillian asked, her anger being replaced by amusement. No. Who sent you to me? Who taught you what to ask? Why did I say something indiscreet? You kept telling me that you wanted to marry my elder brother. अब आगे बताया गया है कि वो बच्ची जब उसको पता लगता है कि इंग्लिश बोलती है, तो वो बोलती है कि मैं किससे पूछूं कि तुम कौन हो। तो वो बताती है कि मुझे माफ़ करना, आई एम सॉरी, आई एम पोवर्टी, यानी कि माय नेम इज़ पोवर्टी, दैट इज़ पार्वती चोपड़ा, और मैं यहाँ पर नई हूँ। और ये कहते हुए काफ़ी वीक, यानी कि एकदम वीक महसूस करने लगी। उसको लगा कि ऐसे में सब सॉल्व हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी फाइन। और गिलियन जो है वो कहती है कि क्या तुम इंग्लिश, तुम्हें तो मलाय बिल्कुल बोलनी नहीं आती है। वो बोलती है बिल्कुल नहीं। ये देखकर वो काफ़ी एम्यूज़, काफ़ी सरप्राइज होती है। तो बोलती है कि तुम्हें मलाय बोलनी नहीं आती, तो तुम्हें किसने यहाँ भेजा और किसने ये सिखाया। तो गिलियन, ये जो पार्वती है वो कुछ बोलती नहीं है। वो सोचती है कि मैं क्यों कुछ गलत बोलूँ किसी के बारे में, और क्या मैंने कुछ गलत बोल दिया है। इस पर जो गिलियन है वो बताती है कि तुम मुझसे बोल रही थी बार बार कि यू केप्ट टेलिंग मी कि यू वांटेड टू मैरी माई एल्डर ब्रदर। तुम मुझे बार बार यही बोल रही थी कि तुम मेरे बड़े भाई से शादी करना चाहती हो। On and on, Gillian, I want to marry your elder brother. Oh, ha ha. Oh no, I'm sorry, I'm awfully sorry. She told me that it meant I want a games uniform. I had no idea, I'm sorry. I didn't know whether to laugh or cry. Who sent you here? Who told you to say this? अब ये सुनकर जो पार्वती थी वो बहुत सॉरी महसूस करती है, वो माफ़ी मांगती है और कहती है कि मुझे तो कहा गया था कि इस सेंटेंस का मतलब है कि आई वांट अ गेम्स यूनिफॉर्म। मुझे आइडिया नहीं था कि ऐसा इसका मतलब है, मैं माफ़ी चाहती हूँ। अब इस सिचुएशन पे वो हंसे के रोए, ये भी उसको समझ नहीं आ रहा था। गिलियन पूछती है कि तुम्हें यहाँ किसने भेजा और किसने कहा ये बोलने के लिए। आई वॉज अबाउट टू से इट, आई इवन टर्न इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर she had sent me, but when I turned, I saw practically the whole class bent over double, laughing their guts out. It doesn't matter, I smiled back at her. I guess it was a joke. It's also a joke on me, by the way, explained Gillian. My older brother is very good looking. I keep getting ragged about it too. Just be careful of what they teach you next time. अब वो लड़की पार्वती जो है मुड़ती है पीछे की तरफ और उसकी तरफ इशारा करने वाली होती है कि वो देखो वो लड़की है जिसने मुझे ऐसा करने को बोला। लेकिन तभी वो देखती है कि सारी जो क्लास है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रही हैं सब। अब एक्चुअल में ये जोक था इसके ऊपर। तो गिलियन इसको कहती है कि ऑल्दो ये जोक था, लेकिन मेरा भाई जो है वो बहुत ही गुड लुकिंग है, बहुत ही सुंदर है, और मुझे अक्सर रैगिंग, मतलब मुझे अक्सर इस बात पे चिढ़ाया जाता है, और यही चीज़ बार बार मेरे भाई के हिसाब से कही जाती है। लेकिन आगे ध्यान रखना, अगली बार कभी ऐसा हो तो तुम पूरा ध्यान रखना कि ऐसे किसी भी चीज़ को बिना समझे ना बोलो। ओह आई विल, हाँ मैं ध्यान रखूँगी, मैं प्रॉमिस करती हूँ। एज आई थॉट दैट आफ्टर सच अ मेजर फोर्थ एम्बेरसमेंट होपफुली आई हैड completed my quota and there would be no more disasters.
अब ये सोचती हैं कि अब चौथी बार इनको एम्बेरस होना पड़ा, और इस एम्बेरसमेंट के बाद इनका जो कोटा है आज का ये पूरा हो गया है और अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। लकीली देयर वरंट ऑन दैट डे, एट लीस्ट आई had enough. On the positive side though, if ever I want to marry a Malaysian girl's brother, I could just go boldly up to her and say Saya Mau Kawain Abang Awak। लकीली उस दिन का कोटा पूरा हो चुका था और आगे ऐसा कुछ नहीं हुआ, और ये जो सब कुछ इनके साथ हुए बहुत ही नेगेटिव था, बुरा दिन था इनका, लेकिन इसमें इन्होंने एक पॉजिटिविटी भी ढूंढ ली कि अगर मुझे किसी मलेशियन लड़की के भाई से शादी करनी होगी तो मैं सिंपली जाकर ये सेंटेंस बोल सकती हूँ, साया माओ कावाइन आबांग आवाक। तो ये थी हमारी कहानी पारो आनंद के द्वारा लिखी गई, जिसका नाम था ब्लू न्यू ब्लू। होप यू एंजॉयड द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। चलिए मिलते हैं जल्दी एक नए वीडियो के साथ कल। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।